अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2.8 जो है उसको अंडरस्टैंड करना है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बिलोंग करती है लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको बिल्कुल उसके हमारे पास कोई यूज केस है। आपकी किताब ने M1 M2 वगैरह का ना जिक्र नहीं किया हुआ, उसने जस्ट मैसेज के बारे में बात की हुई है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, एक का मैस 2 kg है और दूसरे का मैस 3 kg है। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि जो पहली मैस है उसको मैंने नाम दे दिया M1 जिसका मैस है 2 kg। मैंने कह दिया दूसरी मैस है M2 जिसकी वैल्यू कितनी है 3 kg। तो M1 कितना हो गया 2 kg, M2 कितना हो गया बेटा 3 kg। अब उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में ही मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज ऑफ 6 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। मतलब पहली बॉल मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और जो दूसरी बॉल है वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब कहा हुआ है कि व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर बॉल। स्मॉलर बॉल 3 और 2 किलो में से ये वाली बॉल जो है वो स्मॉलर है, तो मतलब हमने इसकी वेलोसिटी बतानी है कोलिजन के बाद। अगर बिगर बॉल मतलब 3 केजी वाली जो बॉल जो कि M2 है उसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी हो 3 मीटर पर सेकंड। तो बात बहुत सिंपल है समझने। कहा हुआ है कि आपके पास ये M1 और मान ले आपके पास दूसरी बॉल है इस तरह से जो कि कौन सी है M2। ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों की दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं टूवर्ड्स ईच अदर लाइक दिस। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अब गौर से देखो तो v1 और v2 यहां पर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, these two are in opposite direction, these two are in opposite direction। तो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से, किस वजह से, डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से हमें इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अब किसकी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव करेंगे और किसकी डायरेक्शन को नेगेटिव करेंगे वो आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी को कर लें, ठीक है। तो आप V1 को मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास, इसको मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव है, तो ये वाली कंसीडर होगी इसकी डायरेक्शन नेगेटिव। आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि V1 पॉजिटिव हो गया तो V2 की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए याद रखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल होता है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है बेटा, वैल्यूज रिप्लेस करते जाओ। m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, v1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, v2 की वैल्यू कितनी है आपके पास कोलिजन से पहले -4। ठीक है बेटा, किसके इक्वल है ये, m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, v1 की वैल्यू क्या है, v1 प्राइम तो फाइंड आउट करना है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, m2 की वैल्यू 3 और v2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास v2 प्राइम की 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये कितना बन गया 12 -12 कितना बन गया 2v1 प्लस 9, ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा यहाँ पे 0। इसके इक्वल हो गया आपके पास 2v1 प्लस 9, इसको तो शिफ्ट कर दें तो 9 2v1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल हो गया v1 माइनस 4.5 इसके इक्वल हो गया v1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v1 प्राइम है उसकी वैल्यू क्या होगी -4.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे माइनस का जो मकसद है वो सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोलिजन के बाद M1 और M2 ये दोनों की दोनों बॉल्स एक दूसरे के
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है, जैसा कि देखने पहले इधर जा रहे थे, कोलिजन के बाद अब m1 इधर जाना शुरू कर देगा विद वेलोसिटी v1 और m2 मान लो कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास हो सकता है। तो ये हमारे पास थी बहुत सिंपल सी एग्जांपल नंबर 2.8।